हम वतन के तमाम नाज़रीन को रजा तासीर का मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे साथ चांदनी शबनम जी मौजूद हैं। गो आज इनकी तबीयत कुछ उदास और कुछ ठीक नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सोशल मीडिया पे बड़ी जल्दी पॉपुलर होने वाली शायरा और तरन्नुम में शायरी अदा करना, नातिया शायरी हो या इश्किया शायरी हो, उसको बड़े अच्छे अंदाज में तरन्नुम में अदा करती हैं और एक अपनी मुनफरिद पहचान इन्होंने बनाई। हिंदुस्तान से इनका ताल्लुक़ है। और आइए चलते हैं चांदनी जी से पूछते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया का दौरा कैसा रहा और आपको ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा। सबसे पहले मैं सबको आदाब अर्ज़ करती हूँ। और आपने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा और यहाँ के लोग कैसे लगे, यहाँ का दौरा कैसा रहा, तो मैं आपको बताऊँ कि ऑस्ट्रेलिया आके हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम ऑस्ट्रेलिया आएंगे और यहाँ आने के बाद इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, जो मेहमानों की जिस तरह से खिदमत करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखा, लोगों को बहुत नज़दीक से देखा, तो ये हुआ कि हम ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो यहाँ से बहुत कुछ अपने साथ लेके जाएंगे। ये बताइए कि आपने शायरी कब से शुरू की और प्रैक्टिकल स्टेज पे आप कब आके आपने परफॉर्म करना शुरू किया? दरअसल हुआ ये कि मैं बहुत छोटी थी तो मेरा तरन्नुम अच्छा था। जो मुझे अरबी पढ़ाने के लिए आते थे तो वो पढ़ते थे, मैं उनको सुनती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी पढ़िए। मैं आई थिंक 3 क्लास में थी, तो उस वक्त मैं अपने स्कूल में पढ़ने लगी। अगर बताऊं तो बहुत लंबी ये है, लेकिन दूसरे इंटरव्यू में मैंने इस बात का जिक्र किया था। तो मैंने वहाँ से जो है, मैं सबसे छोटी थी 3 क्लास में, आप जान सकते हैं कितनी छोटी थी। तो मुझे फर्स्ट इनाम 11 रुपए का था। अरे क्या और पहला इनाम जिंदगी में कभी नहीं भूलता इंसान। हाँ, जिंदगी का पहला इनाम। मेरी टीचर ने मुझसे कहा था कि चांदनी, आप ये जान लीजिए कि अगर आपको जो है पुरस्कार में कोई एक चुटकी मिट्टी भी उठा के दे दिया ना, तो वो आपके लिए आसमान के बराबर है। क्या और फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती गई तो लोगों की बातें मेरे पास आती गई कि ऐसा है वैसा है थोड़ा सा। तो मेरी फिर दूसरी टीचर ने मुझसे ये कहा कि देखिए, आप बॉल को जितनी तेज़ ज़मीन पे पटकेंगे उतनी तेज़ वो आसमान में जो है उछाल मारेगा। तो आई थिंक मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कोशिश किया, जो भी ये लोगों की बातें वो सब मैंने जो है इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती हुई आज मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। रिजल्ट आपके सामने है। क्या कहना, और रिजल्ट तो मेरे सामने तो है। हमारे नाजरीन को भी थोड़ा सा तरन्नुम में रिजल्ट नहीं, मैं बिल्कुल जो है आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो है आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं, कीमती वक्त निकाल के अगर देख रहे होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में जो है मुख्यमंत्री हैं मोदी जी। तो हुआ क्या ना कि मोदी जी जो भी सोच रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, वो सब कुछ होता चला जा रहा है। जैसे कि वो चाय बेच रहे थे, चाय बेचते बेचते आज वो कहाँ तक पहुँच गए, प्रधानमंत्री बन गए। मतलब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत भी जैसे मोदी जी जैसी हो गई है। मैं जो भी सोचती हूँ वो मुझे मिल जाता है। क्या कहना है? बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया में आए वाकई यकीन नहीं हो रहा है। शमीम सर का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके ज़रिए मैं ऑस्ट्रेलिया में आई। और यहाँ तो ज़्यादातर राजा भाई आपके लोगों से मुलाकात हुई, उनसे मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी मोहब्बतें मिली पाकिस्तान के लोगों से। पाकिस्तान के लोगों से तो काश के सीमा खुल जाए और हम सुबह शाम पाकिस्तान आए। हाँ, ये तो हमारी ख्वाहिश है कि जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ मिल के काम करे, दोस्त रहें, दुआ सलाम रहे, तो ये बड़ा अच्छा होगा। लेकिन हम तो खैर शायर हैं और शायर की मतलब जो कलाकार है उनकी कोई सीमा नहीं होती है। वो मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं। जिससे कि कोई ऐसी चीज़ सुनाइए। रमज़ान की भी आमद है और नातिया कलाम आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं, तो वो भी अगर आप। जी, रमज़ान मैंने एक शेर कल कहा कि जो है क्योंकि इंडिया में अभी चाँद जो है आज दिखेगा। आई थिंक पाकिस्तान में भी जो है
पाकिस्तान में रात को दिख गया। हाँ, रात को दिख गया तो मतलब आज लोग रोज़ा होंगे ना। तो रमज़ान के लिए भी मैं कलाम जो है पढ़ती हूँ और अपने यूट्यूब पे डालती हूँ, अगर चाहेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल देख लेंगे। कोई भी कलाम जो आपको याद है, नातिया कलाम, आपने एक नात उस दिन सुनाई थी बड़ी प्यारी। जी। तो रमज़ान का महीना मुबारक हो, कुरान का महीना मुबारक वाह वाह। हो, रमज़ान का महीना। और पिछली साल जब रमज़ान जा रहा था तो उसमें मैंने एक कलाम जो है रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब पे डाला था कि जो है, लेके सब रहमतें, लेके सब बरकतें, लेके सब रहमतें, लेके सब बरकतें, माह रमज़ान चला, मरहबा 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 मरहबा। क्या कहें, बड़ा एक अपनी तरफ खींचने वाला कलाम है ये। ये बताइए, आपकी जिस कलाम से शोहरत हुई जी, वो कलाम याद है आपको? हाँ, जिस कलाम से लोगों ने मुझे जाना, डिमांड हुई कि चांदनी शबनम को बुलाया जाए, ये कलाम था कि कितनी चाहत है मुझसे मेरे हमनशी, कितनी चाहत है मुझसे मेरे हमनशी, तूने मुझको बताया मज़ा आ गया, चांदनी की गज़ल को भरी बज़्म में, चांदनी की गज़ल को भरी बज़्म में, तूने सबको सुनाया मज़ा आ गया, कितनी चाहत है मुझसे मेरे हमनशी, तूने मुझको बताया मज़ा आ गया, मैं तेरे प्यार में यार मदहोश थी, तेरी यादें समेटे मैं सोई थी, फिर तो ऐसा हुआ मेरे प्यारे पिया, फिर तो ऐसा हुआ मेरे प्यारे पिया, तूने मुझको जगाया मज़ा आ गया। क्या कहना, क्या कहना। कितने शहर इंडिया के आप घूमी शेर व शायरी के सिलसिले में? वैसे अगर मैं गिनने पे आऊँ तो मतलब याद करने पे आऊँ तो मुझे याद नहीं होगा, मिनिमम मैंने 400 इवेंट जो है अब तक अटेंड किया है। बड़ी बात है ये। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि इंडिया में मैंने जो है बिहार है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है और यूपी में है, आई थिंक नेपाल में भी जा चुके हैं, दोहा कतर भी जा चुके हैं और दुबई भी जा चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी आए हैं। और आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, बस रह गया तो पाकिस्तान रह गया। पाकिस्तान, हाँ रह गया तो पाकिस्तान रह गया, मगर अभी तक वहाँ से कोई इन्विटेशन आया नहीं है। इंशाल्लाह जो मुशायरे करवाने वाले लोग हमें देख रहे हैं जी, उनके लिए एक ऐसा है कि आपको एक उभरती स्टार हैं आप आने वाले वक्त की, तो दे शुड इनवाइट यू इन देयर मुशायरास। तो ये बताइए कि आपके पेरेंट्स, बहन भाई, फैमिली आपकी इस तरह पॉपुलैरिटी के बाद आपसे खुश हुए, घर से सपोर्ट मिली या नहीं मिली? दरअसल हुआ क्या कि जब मैं छोटी थी तो मुझे शौक तो था पढ़ने का, मतलब अच्छा लगा जब मैं थोड़ा सा आई थिंक 7-8 साल की रही होगी, बच्चे रहते हैं तो अच्छा लगता, मगर जब धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई तो मैं चीज़ों को समझती गई और सामने के लोग थोड़ा सा वैसी बातें जब करने लगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने कहा कि मैं अब नहीं जाऊंगी मुशायरे में, कोई भी मतलब मुशायरे नहीं, क्योंकि पहले तो मुशायरा तो मैंने 2009 से शुरू किया है। 2009 से, लेकिन मेरा फर्स्ट ट्रॉफी मुझे 2002 में मिली है। अरे क्या कहना है।
हाँ, उसे मैं आज भी संभाल के रखी हूँ। तो मैंने कहा कि जब मैं 2002 या 3 में जो है, जब मैंने चीज़ों को समझना सीखा कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की थिंकिंग क्या बन रही है मेरे लिए, तो मैंने कहा मैं अब नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं ना ऐसे ज़मीन पे लेट गई, बोली मैं नहीं जाऊँगी। तो पापा मुझे ऐसे उठा के बोले कि तुमको चलना होगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। पापा ने उस वक्त ऐसा लफ्ज़ कहा था कि मैं आज सोचती हूँ तो कहती हूँ कि पापा के ज़बान से निकला वो लफ्ज़ आज इस तरह से पूरा होगा। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं तुमको हवाई जहाज़ पर नहीं बिठा दूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। अरे क्या कहने, ये देखिए एक बाप जो है वो अपनी औलाद को तरक्की करते देखता कितना खुश होता है। पापा का मेरी तरफ से बहुत सपोर्ट, पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अम्मी ने, बहनों ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन अब थोड़ा सा पूरे इलाके के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि मेरा शेर है, मेरे जलालपुर, मेरे अम्बेडकर नगर का नाम रोशन करने वाली ये मेरा बेटा है। कोई ऐसा कलाम आप हमारे नाज़रीन को उर्दू के हवाले से सुनाना चाहें? उर्दू जी। जब मैं अपने लबों को खोलूंगी और उर्दू ज़बान बोलूंगी, इतनी मीठी ज़बान उर्दू है, सबके कानों में रस को घोलूंगी। लोग मुझसे कहते हैं आप इश्क मोहब्बत की बात करती हैं, किसी और मौजू पे बात क्यों नहीं करती हैं? मैंने कहा कि हमारे देश में, हमारे इस दुनिया में जो भी है, कहीं भी नफरत की बातें तो सारी दुनिया कर रही है, न्यूज़ में पूरा दिन चलता रहता है। तो मैंने कहा कि ना तो मैं सितारा हूँ, ना ही कोई जुगनू हूँ, मैं हवा नहीं कोई, ना ही कोई खुशबू हूँ, चाहते हैं सब मुझको, सुनते हैं अदब से सब, सुनते हैं अदब से सब, चांदनी से ज़्यादा अब लगता है मैं उर्दू। वाह 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 वाह, क्या कह रहे, चांदनी से ज़्यादा अब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपका बड़ा कीमती वक्त है, आपने कहीं जाना भी है। हमारे इंडिया पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, इनको पैगाम आप क्या देना चाहेंगी? मैं इनको पैगाम ये देना चाहूँगी कि आप लोग सिडनी में जो है, जिस तरह से लोग एक साथ मिल के रहते हैं मोहब्बत के साथ, और यहाँ पे अलग अलग देश के लोग तो यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद लोग, ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं। तो आप भी एक इंसान बने, सच्चे इंसान बने, दिल से जो है अच्छे इंसान बने। हाँ, दिल से अच्छे इंसान बने, और एजुकेशन में ज़्यादातर आप लोग फोकस करें, आधी रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दें। शायरी आप मोहब्बत में करती हैं, तो मोहब्बत एजुकेशन हासिल करने के बाद होनी चाहिए, पहले नहीं। नहीं, शायरी जो होती है वो जो अंधा होता है या गूंगा होता है वो भी तो शायरी कर लेता है ना। क्या कहने, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज तक जितने भी इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से फ़नकारों से, शायरों से, अदीबों से, दानिशवरों से गुफ्तगू हुई, और जब भी उनको ये कहा कि आप पैगाम क्या देना चाहेंगे, तो सबके दिल में एक दर्द सा है। तो वो दर्द क्या है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, यूके, अमेरिका, कनाडा और बाकी यूरोप के ममालिक में इंडिया पाकिस्तान के लोग बहन भाइयों की तरह बड़े अमन, भाईचारे और मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं, एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, तो यही चीज़ें हम अपने मुल्कों में क्यों नहीं कर पाते? वहाँ पे क्यों पाबंदियाँ हैं, सरहदें हैं? अगर यूरोप के ममालिक देखे जाएं
तो बरतानिया से अगर आप फ्रांस जाना चाहें तो ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है, और पूरे यूरोप के अंदर आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं। तो लाहौर से दिल्ली या लाहौर से अमृतसर, वहाँ पे भी तो डेली बसों पे आया जाया जा सकता है। नफ़रतें ख़त्म हो सकती हैं, इतनी ज़्यादा सख्तियाँ कम की जा सकती हैं। ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे हुक्मरानों के लिए और उन लोगों के लिए जो पॉलिसीज़ बनाते हैं कि किसको आने देना है और कौन हमारे मुल्क में नहीं आ सकता। कलाकार साझे होते हैं, जिस तरह बच्चे सबके एक जैसे होते हैं और सबके ही होते हैं। जो बच्चों से प्यार करता है बच्चे उसकी तरफ राग़िब होते हैं। इसी तरह आवाम एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, एक दूसरे को देखना चाहते हैं, एक दूसरे को सुनना चाहते हैं। हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए कि वो चांदनी जैसे जो फ़नकार हैं, इनको न सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान एक दूसरे के साथ आने जाने की स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में हम एक दूसरे के साथ रवाबत बढ़ा सकते हैं, मोहब्बतें, अमन, भाईचारा ये लेकर चलते हैं। हमारा पैगाम जहाँ तक पहुँचे, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ चांदनी शबनम और राजा तासीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।